मुजफ्फरनगर की पौराणिक तीर्थ नगरी शुक्र तीर्थ में गंगा का जलस्तर बढ़ने के साथ ही श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। बढ़ते जलस्तर के बीच घाटों पर सुरक्षा व्यवस्था और मोटर बोट संचालन को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। मोटर बोट से गंगा में सैर करते श्रद्धालु नजर आ रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि आखिर शुक्र तीर्थ में श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए कितने पुख्ता इंतजाम है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। मुजफ्फरनगर के शुक्र तीर्थ में गंगा का जलस्तर बढ़ने के बाद श्रद्धालुओं की सुरक्षा सबसे बड़ा सवाल बन गई है। गंगा घाट पर श्रद्धालु मोटर बोट में सवार होकर घूमते दिखाई दे रहे हैं। बोट में लाइफ जैकेट तो मौजूद है, लेकिन आरोप है कि श्रद्धालुओं को इसे पहनाकर ही बोट में बैठाने की व्यवस्था नहीं की जा रही। ऐसे में सवाल है कि बढ़ते जलस्तर के बीच सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम आखिर कहाँ है। सिर्फ गंगा घाट ही नहीं बल्कि पूरी तीर्थ नगरी की व्यवस्थाएं सवालों के घेरे में हैं। हनुमंत धाम, गणेश धाम, शिव धाम और गायत्री धाम समेत कई आश्रमों के आसपास रेत, सिल्ट और कीचड़ फैला हुआ है। कई मार्गों पर जलभराव की स्थिति बनी हुई है। वहीं सदगुरु समनदास पार्वती धाम आश्रम की ओर जाने वाले मार्ग पर भी भारी कटान की बात सामने आई है। इससे श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों की परेशानी बढ़ गई है। व्यवस्थाओं को लेकर साधु संतों में भी नाराजगी है। महामंडलेश्वर स्वामी गोपालदास महाराज ने आरोप लगाया कि शुक्र तीर्थ में विकास कार्यों के नाम पर सरकारी धन का दुरुपयोग किया जा रहा है और जलभराव तथा गंदगी की समस्या से तीर्थवासी परेशान हैं। वहीं घाट पर पुलिस और तहसील कर्मचारियों की मौजूदगी को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि आस्था के इस बड़े केंद्र में श्रद्धालुओं की सुरक्षा और साफ सफाई को लेकर जिम्मेदार विभाग कब गंभीर कदम उठाएंगे। पहाड़ी इलाकों के साथ साथ मैदानी क्षेत्र में भी लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। बात करें उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर की, तो यहाँ भी लगातार बारिश हो रही है और हम यहाँ मौजूद हैं पौराणिक तीर्थ नगरी शुक्र तीर्थ में गंगा स्नान घाट पर, जहाँ गंगा और सोलानी नदी का जल स्तर लगातार बढ़ा हुआ है और जल स्तर बढ़ने से श्रद्धालुओं की जो सुरक्षा है वो कहीं ना कहीं खतरे में पड़ गई हैं। सुरक्षा की बात करें तो यहाँ जो आप देख रहे हैं तस्वीरों में कि श्रद्धालुओं को मोटर बोट से सैर कराई जा रही है। लाइफ जैकेट या तो उसमें है नहीं, मोटर बोट में अगर है तो सिर्फ टंगी हुई है, श्रद्धालुओं को पहनाई नहीं गई है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा एकदम से कहीं ना कहीं खतरे में पड़ी हुई है। अगर कोई हादसा होता है तो उसका जिम्मेदार आखिर कौन होगा। वहीं आप तस्वीरों में देखें इक्का दुक्का श्रद्धालु यहाँ इसी वास्ते कम नज़र आ रहे हैं हमें कि जो गंगा का जल स्तर है वो बढ़ा हुआ है और कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं के मन में भी वो भय ज़रूर होगा। लेकिन प्रशासन की बात करें तो यहाँ गंगा स्नान घाट पर न तो कोई पुलिस कर्मचारी हमें नज़र आ रहा है और न ही कोई तहसील आदि से कोई प्रशासनिक अधिकारी यहाँ मौजूद है। इसके अलावा श्रद्धालुओं को कोई चेतावनी किसी माइक के द्वारा भी नहीं दी जा रही है कि वो गहरे पानी में न जाएं। और बात करें गंगा के जल स्तर की तो वह लगातार बढ़ा हुआ है। इसके अलावा जो पौराणिक तीर्थ नगरी है उसमें जो हमारे रेत के टीले हैं उस पर से लगातार जो डस्ट है, जो रेत है वो लगातार मार्गों पर बह रही है और मार्गों की स्थिति यह है कि जो यहाँ के प्रसिद्ध धाम है, चाहे वो शिव धाम हो, चाहे वो हनुमत धाम हो, चाहे वो गायत्री धाम हो, सभी जगह की हालत यह है कि बहुत दूर तक मार्गों पर रेत और कीचड़ फैल गया है। विकास के दावे जहाँ किए जाते हैं और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा भी काफ़ी पैसा शुक्र तीर्थ के विकास के लिए भेजा गया है, लेकिन तस्वीरें तो कुछ और ही बयान करती हैं। ड्रेनेज की व्यवस्था न होने के कारण जो मुख्य मार्ग है उस पर पानी फैला हुआ है और श्रद्धालुओं को वहां से गुजरने में बड़ी दिक्कत का सामना है। इसके अलावा जो और व्यवस्थाएं यहाँ मजबूत होनी चाहिए वह भी अब तक नहीं हो पाई हैं। कैमरा पर्सन विपिन पवार के साथ काजी अमजदरी, यूपी की बात, मुजफ्फरनगर। शुक्र तीर्थ में गंगा का बढ़ता जलस्तर श्रद्धालुओं की सुरक्षा के साथ साथ तीर्थ नगरी की व्यवस्थाओं के लिए भी चुनौती बनता नजर आ रहा है। घाटों पर कीचड़, जलभराव और सिल्ट की समस्या ने व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े कर दिए हैं। संतों और स्थानीय लोगों ने प्रशासन से जल्द बेहतर इंतजाम करने की मांग की है। अब देखना होगा कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा और तीर्थ नगरी की व्यवस्थाओं को लेकर प्रशासन कब तक ठोस कदम उठाता है। इस खबर में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए यूपी की बात।